की संख्या में शिव भक्त गाजियाबाद से हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे हैं और ये कांवड़ न केवल भक्तों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन भी इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता ऋषभ भारद्वाज ने नंदग्राम थाना क्षेत्र के एसीपी पूनम मिश्रा से खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना सुनवाते। मैम, शिवरात्रि नजदीक है, लाखों कांवरिया यहाँ से गुजर रहे हैं और जैसे ही शिवरात्रि आने वाली है 2 दिन बाद में कांवरियों की संख्या और बढ़ेगी। ऐसे में आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी है? देखिए, सर्कल नंदग्राम में कांवड़ को लेकर के पूर्व से ही समस्त तैयारियां अच्छे से की गई थी। हमने कुल 26 पॉइंट जो थे वो चिन्हित किए गए थे, जिसमें 4 प्रेशर पॉइंट्स थे जहाँ पे ट्रैफिक के साथ ट्रैफिक का भी अवॉइडमेंट होता है। वहाँ पे कुल 81 कर्मचारी दिन और रात में 162 कर्मचारी ड्यूटी पे लगाए गए थे और इसके अलावा भी जो कांवड़ बीट में इसको डिवाइड किया गया और लगातार राउंड तक ड्यूटियां रहती है। साथ ही हमारे साथ डीपीएफटी मेंबर्स और सिविल डिफेंस के लोग जुड़े हुए हैं, तो दिन रात पुलिस के साथ रह करके कांवड़ को सुचारू रूप से संचालित करने में हमारी मदद कर रहे हैं और आशा है कल से डाक कांवड़ भी भारी मात्रा में शुरू हो जाएगी और साथ ही हमें पीएससी भी आज मिल गई है, तो हमें आशा है कि इसी तरह से स्मूथ ट्रैफिक भी और कांवड़ भी संचालित करेंगे। गाजियाबाद में तो लाखों कांवरिया आते ही हैं, साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के लिए भी इस रोड से गुजरते हैं। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जी हाँ, लेकिन पूर्व से ही इतनी अच्छी तैयारी की गई है कि आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक या कांवड़ को लेकर के किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है और आशा है कि 2 दिन जो बचे हैं वो भी इसी तरह से निकल जाएंगे। ये थी मेरे साथ में एसीपी पूनम मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कांवड़ यात्रा अच्छे से संपन्न कराएगी। मैं ऋषभ भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। तो फिलहाल आपने ये तस्वीरें देखी कि किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर भी विशेष प्रबंधन किए गए हैं और साथ ही साथ ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कांवड़ को लेकर के खास तौर पर आपने देखा होगा सरकार की ओर से भी रूट्स तैयार किए जाते हैं कि कहां से कांवड़ियों की यात्रा निकले ताकि उनका कांवड़ किसी प्रकार से खंडित ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा मान्यता कांवड़ को लेकर के इस यात्रा के दौरान रहती है। ये धार्मिक यात्रा होने के साथ साथ में ये भी बताया जाता है कि जिस तरीके से कांवड़िए दूर दराज से कांवड़ लेकर के आते हैं, ऐसे में कांवड़ खंडित ना होने पाए इसका खास ख्याल रखा जाता है और अलग अलग तरीके से इनके लिए जगह जगह पर शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। फर्स्ट एड किट की भी व्यवस्था जगह जगह पर होती है कि अगर किसी को किसी प्रकार की कोई चोट भी लगती है तो उनका भी देखभाल किया जा सके, देखरेख हो सके। और इसके अलावा भोजन पानी की व्यवस्था भी जगह जगह पर रहती है। और ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से सावन के महीने में ये फैसला भी लिया जाता है कि किसी भी तरीके से ढाबों को बिल्कुल स्वच्छ रखा जाएगा, शुद्ध रखा जाएगा, शाकाहारी भोजन ही बनने पाए। अगर कहीं मांसाहारी भोजन बनता है तो वहां पर भी आपको नेम प्लेट लगा करके बताना होगा कि यहाँ मांसाहारी भोजन बनता है, यहाँ शाकाहारी भोजन बनता है, ताकि कांवड़ियों के लिए किसी प्रकार की कोई असुविधा ना होने सके। और इसके साथ ही आपने ये भी देखा है कि कैसे कांवड़ यात्रा के अलावा, क्योंकि सावन के महीने में अक्सर जो कांवड़ का मार्ग तय होता है 100 मीटर से लेकर 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरीके के मीट की दुकानें नहीं खुलती है इस समय। तो नॉन वेज जितनी भी दुकानें होती है उन्हें भी बंद करने के लिए कहा जाता है। तो फिलहाल ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जो कांवड़ियों के लिए सरकार प्रशासन की ओर से किए जाते हैं। हालांकि दूसरी तरफ जो तमाम शिव भक्त हैं, चाहे वो कांवड़ ले जाएं या ना ले जाएं, लेकिन अगर कोई शिव भक्त है तो ऐसे में सावन का महीना उन सभी शिव भक्तों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस दौरान माना यह जाता है कि 1 महीने तक के लिए भगवान शिव क्योंकि पृथ्वी पर रहते हैं और ऐसे में शिव भक्तों की वो सुनते भी हैं और इतने दयालु उन्हें कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की कोई मान्यता होती है, एक लोटा अगर जल से भी कोई अभिषेक शिवलिंग का कर दे तो इस दौरान बेहद प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव। ऐसी मान्यताएं हैं लोगों में। तो सावन को लेकर के तमाम तैयारियां अलग अलग जगहों पर की गई हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आप तक दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कपिल मेहरा गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। कपिल, गाजियाबाद की तस्वीरें आज हम आपसे समझना चाहेंगे, कैसी तस्वीरें आज वहां आप देख रहे हैं?
जी, बता दें कल रात 12 बजे से ही यहाँ पर जो शिव भक्त है वो मंदिर की लाइन में लग चुके थे। इस वक्त देख सकते हैं हजारों की संख्या में शिव भक्त जो है वो शिवालय की तरफ जा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि सावन का दूसरा ये जो रविवार है, सॉरी सावन का दूसरा सोमवार है। और सबसे बड़ी बात है कि जो शिवरात्रि का 14 का जन्म देने वाला उससे पहले का ये सोमवार पड़ा है। तो कल रात से ही भक्तों में काफी उत्साह रहा था। यहाँ पर महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों की लगातार लाइनें लगी हुई हैं और सुचारू रूप से अपना जल चढ़ाने के लिए महादेव को मंदिर की तरफ शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर विश्वास, आपसे भी जानना चाहेंगे कि हरिद्वार में आज कैसी तस्वीरें हैं, कांवड़िए भी क्योंकि पहुंच रहे होंगे और साथ ही पिछली बार भी हमने देखा था कि कैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे, कांवड़ियों के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर जो तमाम शिव भक्त है और शिव भक्तों के साथ साथ में कांवड़िए, उन सभी के लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं वहाँ? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि हरिद्वार में जिस तरीके से आज सावन का दूसरा सोमवार है, उसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से जो बारिश है वो भी चल रही है, लेकिन आस्था जो है वो बारिश पर भारी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस वक्त जो हरिद्वार के जो जितने भी शिवालय हैं वहां पर इस वक्त भीड़ देखने को मिल रही है। और इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो हरिद्वार के प्राचीन बिल्केश्वर महादेव के मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जिसे माता सती की तपस्थली भी कहा जाता है। इसकी प्राचीन जो विशेषता है वो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि हरिद्वार के अंदर जो बिल्केश्वर महादेव का जो मंदिर है वो एक बिल पर्वत पर स्थित है, जहां पर माता सती ने भगवान शिव को अपने पति स्वरूप में पाने के लिए 3000 वर्षों तक तप किया था यहाँ पर। और साथ ही साथ जिन्होंने यहाँ पर बिल पत्ते हैं उनको खाकर ये अपना पूरा जो तप है उसको पूरा किया था। और उसके इसी वजह से इसकी मान्यता ये रखी गई है कि जितने भी कुंवारी कन्या है वो जैसे अपना व्रत रखती है वो बिल पत्र चढ़ाती है, क्योंकि भगवान भोले को ये बेल पत्तियां जो है वो बहुत ज्यादा हैं। इस वक्त मैं जरूर अपने पीछे का दृश्य आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि इस तरह किस तरीके से आस्था है। जितने भी भक्त हैं वो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस तरीके की रोटे में अपने भगवान भोले को मनाने के लिए उन्होंने भोले को मनाने के लिए जिस तरह से दूध, दही, शहद और बेलपत्र लेकर आए हैं, धतूरा लेकर आए हैं भगवान भोले को मनाने के लिए। भगवान भोले को ये प्रिय है, सावन का जो त्योहार है ये सावन का त्योहार की तरह मनाया जाता है। हरिद्वार में बहुत अच्छा खासा हुजूम इसको लेकर देखा जा रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिएगा। हमारे साथ पूजा जोशी भी जयपुर से हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, जयपुर की किस प्रकार की तस्वीरें आज सुबह से आप मंदिरों में देख पा रही हैं, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है ये, और ऐसे में लाजमी है कि कांवड़िए चाहे शिव भक्त दोनों ही आज अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, शिवालय जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। तो जयपुर में कैसी तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए सभी मैं आपको बता दूं कि आज देवों के देव महादेव के पवित्र सावन का दूसरा सोमवार है और आज आप देख सकते हैं सभी शिवालयों में, सभी शिव मंदिरों में जो है शिव भक्तों की लंबी कतार आज सुबह से भी देखने को मिल रही है। सभी जो शिव भक्त हैं शिव जी को रिझाने का, शिव जी को जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं, शिव जी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी महिलाएं जो है शिव जी की पूजा कर रही है, जल चढ़ा रही है और आप देख सकते हैं कि जल के साथ में बेलपत्र और शहद, दही, दूध जो है भगवान शिव जी को चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सावन का जो महीना होता है, सावन का जो पवित्र त्योहार होता है वो शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। और इस सावन के महीने में माता बहनें व्रत करके शिव जी को जो है मनाने की, शिव जी को रिझाने की कोशिश करते हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जो है मंदिरों में देखने को मिल रही है। मैं जयपुर के जगतपुरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर में मौजूद हूँ। इसके साथ साथ मैं इस बात को बताना चाहूंगी कि आज एकादशी भी है, आज बहुत अच्छा संयोग बना है और साथ ही श्री कृष्ण भगवान का भी दिन है। और मैं बता दूं आपको कि जिस मंदिर में हम मौजूद है वहाँ खाटू श्याम जी का भी मंदिर है और आप देख सकते हैं कि जो भक्त आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो शिव भक्त है, साथ ही शिव जी के दर्शन के साथ में वो श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।
आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि माता बहनी का अर्चना कर रही है, जलाभिषेक कर रही है, भगवान शिव को मनाने का प्रयास कर रही है और काफी मन्नतें जो है महिलाएं जो बहनें हैं वो माताएं बहनें हैं आती हैं बिल्कुल मांगती है। आप देख सकते हैं कि सभी शिवालयों में सभी शिव मंदिरों में काफी संख्या में भक्त मौजूद होते हैं और सुबह से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और ये पूरा दिन जो है भगवान शिव के समर्पित होता है। भगवान शिव की जगह जगह पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालुओं की काफी आस्था होती है और ये आस्था जो है हर शिव मंदिर में देखने को मिल रही है। देखिए चलिए ठीक है पूजा, एक बार फिर से हम हरिद्वार का माफ कीजिएगा गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। कपिल हमारे साथ बने हुए। कपिल, क्योंकि अभी हमने अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख ली है और खासतौर पर जब हम गाजियाबाद की भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो कि अलग अलग जगहों पर मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें जब हम खासतौर पर सोमवार की बात करते हैं तो अमूमन दिनों के मुताबिक क्या आज ज्यादा भीड़ वहां दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे गाजियाबाद का ये प्रसिद्ध मंदिर है, इसका जो इतिहास है हमारे काल से जुड़ा हुआ है। इसके भक्तों में खासी मान्यता रहती है कि यहाँ पर अगर हम जल चढ़ाएंगे तो साक्षात भगवान शिव से उनकी एक मुलाकात हो जाएगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है पुराणों के हिसाब से कि ये जो 4 महीने होते हैं इसमें भगवान भोलेनाथ स्वयं जो शिवालय होते हैं उनमें वास करते हैं और कहीं ना कहीं जो शिव भक्त होती है शिवलिंग का जल चढ़ाकर मान्यता मांगती है तो उनकी पूरी होती है। तो अगर जैसा देखा जाए इस मंदिर का जो इतिहास है तो दुधेश्वरनाथ बोला जाता है। किसी जमाने के अंदर यहाँ पर जो शिवलिंग है उसके ऊपर गाय आकर अपना दूध खुद ही दे दिया करती थी, इसका नाम दुधेश्वर पड़ा। उसकी मान्यता ऐसी है कि सावन के महीने के अंदर अगर कोई यहाँ पर शिव भक्त शिवालय के ऊपर आकर जलाभिषेक करता है उसकी मान्यता पूरी होती है। इसीलिए जी तमाम लोग जो आप कितने बजे देख रहे हैं लाइटें चल रही है महिलाओं की बुजुर्गों की, ये रात 12 बजे से ही लाइन में लग गए थे। रात को 12 बजे के बाद से यहाँ जल शुरू हो गया था। इसके अलावा यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं। इसके बाद जो हमारे गाजियाबाद में कुछ और मंदिर है, रामघाट खिंडर नदी पे कुछ मंदिर है, वहाँ पे भी जो शिव भक्त की भीड़ है। लेकिन ये शहर के बीच में पड़ने वाला इकलौता मंदिर है क्योंकि इसके अलावा कावड़ के चलते शहर के बाकी जो क्षेत्र है उनका जो नेटवर्क सिस्टम एक तरह से रोड मेट्रो सिस्टम कर चुका है। तो जितनी शहर की जनता है वो इसी मंदिर के अंदर आती है जहाँ पे शिवालय में जलाभिषेक करती है। अब इस बार जो सावन की तिथियां बन रही है उस कुछ ऐसा बन रहा है कि जैसा बताया गया मंदिर के काफी समय बाद ऐसा बन रहा है। तो इसको लेकर काफी जनता में खासा उत्साह है और सबसे बड़ा सावन का दूसरा सोम उसको लेकर जल चलाने के लिए ये भक्त जो है सुबह। चलिए ठीक है, विश्वास सैनी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े, कपिल मेहरा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े, पूजा जोशी हमारे साथ जयपुर से जुड़े। आप तीनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग मंदिरों में आज सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। लोग यहां पहुंच रहे हैं और माथा टेक करके और अपनी अपनी मन्नतें भी मांग रहे हैं। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, आप तक तमाम खबरों को लेकर भी अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।